सभी 9 भाई बहन मेडिकल फील्ड से। तो मेरी बड़ी सिस्टर का कहना था कि कुछ नहीं करने का तुझे, बस तू अपनी पढ़ाई कर ले, उसके बाद तुझे जो करना है तू कर ले, हम तुझे खुला छोड़ देंगे। लेकिन कभी मुझे मौका ही नहीं आया कि मैं एक आधे किन्नर के घर जाके रहूँ या मैं भीख मांगने का मुझे मौका नहीं आया। मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया और एजुकेशन चलते चलते हमारी कम्युनिटी डॉक्टर भी हाथ नहीं लगा रहा। 3 साल में नागपुर मेडिकल कॉलेज में 3.5 साल रही, तो मैं हमेशा मेरे सिस्टर को बोलती कि क्यों है ऐसा, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है तो कोई नहीं करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर आया हुआ किन्नर को भी डॉक्टर हाथ नहीं लगाते थे। उसके बाद 2005 में HIV एड्स जब इंडिया में आया, उसके बाद तो और हालत खराब हुई, क्योंकि ये मार्जिनल पॉपुलेशन, गांव से बाहर रहने वाला, फैमिली से दूर रहने वाला, और बचपन से बच्चे जब चले जाते हैं तो कौन एजुकेशन करेगा, क्योंकि सबको तो पैसा चाहिए पेट भरने के लिए, कपड़ा चाहिए बदन ढकने के लिए, रहने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सब मिसकंसेप्शन हमारे बारे में थे वो हमने दूर करने के लिए, और आने वाली जनरेशन एजुकेटेड रहे, हर किसी को काम मिलेगा। आज आशीर्वाद लेने सब लोग आते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो हमारे साथ ना घर वाले देते हैं, ना पड़ोसी देता है, ना जिस शहर में रहते हैं वो समाज देता है। शुभ कार्य में हमको सभी बुलाते हैं, फिर ये समाज ने सिखाया, मुझे नहीं पता था मैं क्या हूँ, लेकिन समाज ने उंगली दिखा दिखा कर बताया कि तुम ऐसे हो, और तुम्हें तो मतलब अभी तो नॉर्मल बोलते हैं, पहले तो अब नॉर्मल बोला जाता था कि तुम्हें बीमारी है या तुम्हारे माँ बाप ने कोई बुरे कर्म किए हैं इसलिए तुम्हारा जन्म ऐसे हुआ है। तो ये जो रोज का जो तकलीफ था, जो दर्द था, वो कहीं ना कहीं हमने ये 10-12 साल में कम कर दिया, क्योंकि मुस्लिम किन्नर भी तिलक लगा के राम के भजन गाते हैं, क्योंकि मुस्लिम तो कभी बधाई देगा नहीं, सबको जाना होता है, हिंदू के घर ही जाते हैं। तो ये एजुकेशन नहीं, उसकी वजह से वो बेचारा ना बोल पाता है, ना मैसेज पढ़ पाता है, ना कोई काम कर पाता है, और मुश्किल से अगर काम करने भी जाते हैं तो लोग काम करने नहीं देते, उसको टीच करेंगे, चिढ़ाएंगे, उसको उस नज़र से देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में हैं। समाज ने सिखाया कि तुम्हें ज़बरदस्ती करके ही खाना है, आसानी से तुम्हें 2 रुपये कोई देने वाला नहीं है। क्योंकि समाज अगर समझता तो शायद आज हम रास्ते पे नहीं होते, या हम ऐसे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन या घृणा की नज़र से नहीं देखे जाते। उसमें हमारे माँ बाप का भी दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का कोई ऐसा खबर नहीं है या अवेयरनेस नहीं है। जेंडर बोल के कोई पैदा नहीं आया, मैं पैदा हुई तो मैं बोल के नहीं आई ना कि मैं इस जेंडर के साथ आ रही हूँ, मैं तो नॉर्मल बच्चा ही बॉर्न हुई थी। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं मेरा अलग फीलिंग्स होने लगे, मेरा शरीर बढ़ने लगा, कहीं ना कहीं कुछ तो था, तभी तो लोगों ने बताया। परिवार और माँ ऐसी होती है ना कि अपना बच्चा गुंडा, बदमाश, चोर जो भी होगा, लेकिन वो अपने पल्लू में हमेशा छुपा के रखेगी, लेकिन समाज उसको जीने नहीं देगा। और वहीं आज जिस गलियों में हम जाते थे, हमें देख के दरवाजे बंद होते थे, आज वही समाज हमारे पैरों में गिरता है, हमारे पास आता है, अपने प्रॉब्लम शेयर करता है कि मुझे कितना दुख है जीवन में, क्या मेरे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, आशीर्वाद या आप कुछ बता सकते हैं। वो एक टाइम और आज का जो टाइम है, जैसे हम बोलते हैं देश हमारा विकसित हो रहा है या हमारा देश बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं कलयुग में हम सभी बदल रहे हैं। आज आपके यहाँ भी बहुत सारे किन्नर आते होंगे बधाई लेने, दिवाली में, होली में, या शादी होती है तब। कहीं ना कहीं ये कल्चर तो बंद नहीं होगा, क्योंकि किन्नर हमेशा आशीर्वाद देने के लिए बने हैं, और किन्नर कोई एलियन नहीं है, ये तो भगवान का ही एक अंग है। जब हम शिव शक्ति की पूजा करते हैं, वो भी अर्धनारी नटेश्वर है, और हम जो सब ब्रह्मा जी ने हमें, हमारी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका मान अभी लोगों को पता चल रहा है। आज रामायण, महाभारत या ऐसे असंख्य हमारे ग्रंथ, पुराण सब में हम हैं, लेकिन हम उजागर नहीं थे, और खुद को उजागर करने के लिए खुद को ही आगे आना पड़ा, लोगों को समझाने पड़ा। धर्म में इतनी तकलीफ हुई कि किन्नरों को क्यों चाहिए स्नान, वो तो ऐसे जाके नहा सकते हैं, क्यों चाहिए अखाड़ा। इसके लिए भी हमें
4 से 5 साल तो लड़ना पड़ा सारे साधुओं से, क्योंकि बाप से बेटा आगे जाए कोई नहीं चाहता। क्योंकि चलना है तो उंगली पकड़ के चलो, या तो मेरे पीछे रह के मेरे साथ चलो। तो ये जो सारी दुविधाएं थी कहीं ना कहीं हमने दूर करने की कोशिश की। मेरा समाज, अगर मैं मेरे समाज को लेके चलूँगी तो जिस समाज में मुझे रहना है वो समाज कहाँ जाएगा। अगर रहना है तो दोनों को मिल के रहना पड़ेगा। अगर मैं 2 कदम अच्छा चलती हूँ या अच्छा काम समाज के लिए करना चाहती हूँ, समाज मेरे लिए 4 कदम बढ़ाएगा, क्योंकि हम तो समाज से ही है। जिस माँ के कोख से सभी पैदा हुए हम भी वहीं से आए, लेकिन उसका समझ अभी तक नहीं था। तो इसकी सारी दुविधा में हम कहीं ना कहीं भटके हुए थे। मंदिर नहीं जाना, अगर मंदिर गए तो प्रॉब्लम, मतलब गली में रहने वाले या फिर झोपड़पट्टी में रहने वाले, उसमें जात नहीं पूछी जाती है। लेकिन हम जिस लोगों के साथ रहते हैं वहाँ हमने कभी जात नहीं देखी, कौन की जात है। जब हमसे कोई 1-2 व्यक्ति सिक्का है, आशीर्वाद मांगता है, तो वो पूछता नहीं है तुम्हारी जात क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम सब समझ रहे हैं एक दूसरे को, सब कुछ बदल रहा है। तो मुझसे ज़्यादा जो तकलीफ समाज में है, जब हम समाज की बातें सुनते हैं, उनका दर्द देखते हैं, उनके आंसू को देखते हैं, तो कहने लगता है हमारा तो दर्द कुछ भी नहीं था। तो यही हम तो चाहते हैं हमेशा ये सब बदले और हम लोग सब मिलके साथ रहें। आशीर्वाद अपनी जगह पे है, पहले तो हमारी इंसानियत है। आज मेरे भाई बहन हैं, उनको, मेरी माँ को आज भी तकलीफ है। आज भी बोलते हैं कि अरे तुम्हारा बेटा तो साड़ी पहन के फेसबुक पे होता है, वो तो ये करता है, उसको बुरा लगता है। मुझे हमेशा बोलती है मैं मरने तक तू घर में अगर आना है तो पैंट शर्ट पहन के ही आना है, क्योंकि उसको अभी भी तकलीफ है। उसको सब पता है, घर वालों को सब जानते हैं। लेकिन अभी धर्म में आने के बाद कहीं ना कहीं इतना सम्मान है कि मेरे 70 साल की चाचा भी मेरे पैर छूते हैं। तो वो, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ, अगर 70-80 साल की एक बुजुर्ग महिला भी मेरे साथ ही है तो वो मुझे मेरे पैर छूते मुझे बुरा लगता है। तो तुम्हारा आशीर्वाद मुझे चाहिए, मैं तो दे ही रही हूँ सबको आशीर्वाद, लेकिन तुम मुझसे उम्र से मेरे माँ से भी बड़ी हो। तो ये सोच हमने बनाई और उसी सोच के साथ हमने सनातन में आने का फैसला लिया। क्योंकि हमें अगर जगह चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, तो खुद को ही बाहर आना पड़ेगा। कोई हाथ खींच के पकड़ के ले जाके बोलेगा नहीं ये ताज तुम पहनो, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे हमको 4-5 लोगों ने एक बात की, एक हमने थॉट एक दूसरे के साथ रखे और चालू हो गए। तकलीफ तो बहुत ज्यादा हुई, लेकिन 4 कुंभ होने के बाद आज कहीं थोड़े सेटल और अच्छा काम करते तो बुराई के साथ चलती है। अगर हम उसको बुराई को लेके चलते तो शायद हम आगे बढ़ नहीं पाए। बुराई करने वाले बुराई करते हैं, अच्छा काम करने वाले अपना काम करने जाते हैं। तो बस यही समाज को यही तो चाहिए। आज मीडिया को हर चीज बताना चाहिए। कोई आके पूछेगा तुम बचपन से कैसे बड़े हुए, तुम्हारे माँ बाप कैसे थे, क्या तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हारे जैसे हैं। मतलब ये सारे जो सवाल होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देते हैं। अगर मैं ऊंची आवाज में बात करूं तो सामने वाला रुक जाएगा, बोलेगा नहीं मैं गलत हूँ। तो ये परंपरा चलती रहेगी। हमारा सनातन ही इतना बड़ा है क्योंकि सनातन में गुरु चेला परंपरा है। बाकी धर्म में तो कहीं आपको गुरु दिखते नहीं है, और हमारा जो सनातन है ये सबसे ऊपर है। कितनी सारी त्रुटियां हो सकती है, क्योंकि घर में अगर हम 10 लोग रहते हैं तो आवाज आना ही आना है, लेकिन ये तो पूरे समाज और पूरे देश को लेके चलते हैं। तो हर साधु या हर कोई अच्छा काम करने वाला कहीं ना कहीं त्रुटियों से बेचारे का नाम बदनाम होता है। कुछ टाइम के लिए वापस वो अपनी गद्दी पे आ जाता है, और अच्छे काम करने वालों को तो कभी किसी ने छोड़ा नहीं। हाथी भी चले तो 10 कुत्ते भूखते हैं और उसके वापस आ जाते, वो हाथी तो चलते ही रहते हैं। तो यही हमारे समाज की एक विडंबना है कि आज तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझने का मौका भी मिलता है तो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं हमें क्या जरूरत। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी ऐसी भ्रमित बातें हैं कि किन्नर ये होते हैं वो होते हैं। अभी आपके जैसे मैं कहाँ अलग हूँ, बस मैं, मेरा शरीर पुरुष रूपी हो सकता है लेकिन मेरी भावना अलग हो सकती है। तो
मैं मेरी भावना के साथ जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं ना, वहाँ हमारे लिए हर चीज़ फ्री है। और जिस फ्रीडम में अगर हम रहते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से चले, हमें तो किसी से लेना नहीं है, कोई हमें रोटी देता नहीं है। आज हम माँ बाप से भी दूर रहते हैं तो उनका एक उतना ही होता है कि हमें कोई नहीं पूछेगा आप कैसे हैं, अपने प्रॉब्लम सारी शेयर करेंगे कि हमारी ये थी, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन जब भी आज भी हम घर जाते हैं, कहीं ना कहीं एक बदलाव घर वालों में भी देखने को मिलता है। आज मेरी मदर को गिल्टी फील होती है कि हमने उस टाइम तुम्हें गलत समझा, और मैं तो सीधा बोलती हूँ कि तुम्हें अवेयरनेस नहीं था तो तुम क्या करोगे। 70s 80s में तो और प्रॉब्लम थी, 377 नहीं हटाया था, सरकार ने मान्यता नहीं दी। आज ट्रांसजेंडर के लिए अदर कॉलम बना दिया तो कहीं ना कहीं लगा कि हम तो इसी आंगन के बच्चे हैं, यही हमारे माँ बाप है। अगर प्रॉपर्टी भी चाहिए तो आज हम शौक से जाके उनसे ले सकते हैं। ऐसे कितने हजारों लाखों किन्नर हैं जिन्होंने बचपन से ही अपना घर छोड़ा, या माँ बाप आज भी देते हैं। अमीर है तो वो बिना डॉक्यूमेंट तैयार किए दे देता है, गरीब है तो उसको पैसा चाहिए तो अपना बच्चा वैसे दे देता है। ऐसा नहीं कि आज भी बच्चे पैदा नहीं होते, 100 में 10 बच्चे तो किन्नर पैदा होते हैं। ये लोग हमारे घरों के सामने लेके आते हैं या हॉस्पिटल में बुला लेते हैं कि आप लोगे, आप लोगे, आप लोगे। जो पैसा देगा उनको दे देते हैं, अमीर तो वैसे ही लाके छोड़ जाता है। तो हमें ये बंद करना है कि अपने बच्चों को अपने साथ रखें। जब तक वो आपके छत्र छाया में नहीं रहेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा। बचपन में आप 4 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा दे देते, वो क्या जाने माँ बाप। जिस फील्ड में रहेगा वो उस फील्ड के हिसाब से वो बड़ा होगा। और आजकल किन्नर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाते नहीं। अगर इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, लॉयर बनाते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, सिर्फ पढ़ने वाला चाहिए। अगर मुझे नहीं पढ़ाते तो शायद अगर मेरी जनरेशन है मैं उनके लिए तो कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने इतनी तो मेरे लिए सावधानी और अच्छा ही रखी कि दुनिया के ताने सुनकर भी मुझे पढ़ाया। मुझे हमेशा मेरी बहन बोलती थी कि तुम पढ़ो बस, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि मेरा फैमिली मेरे फादर को अगर एक नंबर में रखती तो 14 चाचा है मुझे और 2 बुआ, और हम एक एक घर में हमारे कजन 8-8, 12-12 ऐसे बच्चे हैं। और इतनी बड़ी फैमिली में रहना और सबको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी की जो जनरेशन है उस क्यों डरने का किसी को। दुनिया में आप ड्रेसअप करके रहते हो, जब घर आते हो तो नॉर्मल आते हो, तो क्या जरूरत है, हमें पड़ोसी थोड़ी खिलाता है। तो ये एक सोच का बदलाव है। और न्यू जनरेशन जो है वो पढ़ाई एक्सपर्ट है कि किसी को क्या करना है, सबको सब कुछ पता होता है। और आज वो रोकते मुझे कि नहीं आप ड्रेसअप पे ही घर आओ, हम देख लेंगे, आप घर तो आ जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी शर्म है थोड़ी, क्योंकि बचपन में हमेशा मम्मी बोला करती थी कि तू अच्छे से रहना, नहीं तो अपने घर में बहनों की शादी होने की है, भाइयों की शादी होने की है, अगर हम ऐसे रहेंगे तो लोग हमें अच्छा नहीं बोलेंगे, हमारे घर में कौन बेटी देगा। तो ये सारा जो तकलीफ है कहीं लेके जाना नहीं, क्योंकि लोग तुरंत बोलना शुरू कर देते थे कि आपका बेटा तो ऐसे चलता है, ऐसी बात करता है। तो वो शर्म वो समाज से थी, खाना तो किसी ने खिलाया नहीं, मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ी। लेकिन आज भी उस समाज में वो कल्चर है कि अगर किसी के घर में कुछ भी आड़ा टेढ़ा होता है तो लोग फट से उसे टीच करना शुरू कर देते। और अभी तो हम परे हो गए, अभी तो खुद के लिए जीना है, कुछ अच्छा करना है। इसी साथ साथ हमने एनजीओ शुरू किया और आज 24 साल से मैं एनजीओ चलाती हूँ, स्टिल नाउ 48। तो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उतना प्रतिसाद मिल रहा है, लोग समझने लगे हैं। आज हमारे ऑफिस में भी बच्चे लेके आते हैं, मतलब 10 साल का, 5 साल का, 4 दिन का बच्चा हॉस्पिटल से आता है कि हम इसको हॉस्टल में रख सकते हैं। हम वो जिम्मा नहीं लेते कि मैं पालूँ या मैं एजुकेट करूँ, बहुत मुश्किल। लेकिन जो बड़े डेरे वाले किन्नर होते हैं वो बच्चों को लेते। और मैं नहीं चाहती वो वापस उस कल्चर में रहे, उसको अच्छा कल्चर मिले, अच्छा एजुकेशन मिले। अगर बच्चा है, किन्नर पैदा हुआ है, तो
तो क्या वो ताली बजाने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है, उसका भी अपना फ्यूचर होगा जैसे बड़ा होगा। यही सब पे हम काम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके कोई प्रश्न हो किसी के मन में बच्चों? आपके आश्रम में आपके साथ कितने लोग हैं? हम तो अभी करीब 2,500 से 3,000 लोग हैं और सबका अपना इंडिपेंडेंट अलग अलग है। जब हमारे यहाँ महामंडलेश्वर है, श्री महंत है और ऐसे, क्योंकि धीरे धीरे लोग अभी आ रहे हैं, क्योंकि सम्मान हमें मानना ही चाहिए, सम्मान चाहिए। तो सम्मान को देख के सभी लोग एकदम आतुर हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं कि वो नहीं चाहते। वो हमें कितनी धमकियाँ दी होगी, उन्होंने क्या किया होगा, वो हम ही जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। मेरे को पुराना ध्यान है, राकेश तेरे को याद होगा 20 साल पहले तक हमने कभी भी किसी किन्नर को ना रोड साइड पे बैगिंग करते हुए नहीं देखा। अभी तो बहुत ज्यादा अब दिल्ली साइड में बिग सिटीज में ये कल्चर शुरू हो गई है कुछ। दिल्ली में शायद उसने एक सर्वे किया था 30-40% डुप्लीकेशन। ये एक्चुअल किन्नर नहीं है। क्या होता है, मेट्रो सिटीज में बाहर के लोग आते हैं, अभी हमारे सिटीज में आने वाले लोग तमिलनाडु से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, मणिपुर साइड से आते हैं, नागालैंड से आते हैं, उनको रहने के लिए जगह चाहिए और काम कोई करना ही नहीं चाहता। अगर इजीली उसको पर डे 2000 मिल रहे हैं तो मैं 10 घंटे बैठ के 10 to 5 नौकरी करके महीने की 10,000 क्यों लूँ? इसमें मुझे एक थोड़ी सी उसमें हमारे किन्नर भी उतने गुनहगार हैं, क्योंकि वो उनके पास जाते, थोड़ा सा लड़का एक लड़की जैसे बात करता है, या बहुत सारे ऐसे अभी नए नए सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी जनरेशन बढ़ रही है। LGBTQI+1 ये सारा ऐसा एक कैटेगरी एक हमारे देश में बढ़ रहा है और बाहर के लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाके सब काम करते हैं, लेकिन अपने घर जाएंगे तो एकदम अप टू डेट जाएंगे कि नहीं मैं तो अच्छा कॉल सेंटर पे नौकरी कर रहा हूँ। आज पुणे, मुंबई, दिल्ली सब बाहर के लोग आते हैं, तो लोकल है वो अपना 10 to 5 काम करते हैं। वो डुप्लीकेट करते ये हैं। सारे के सारे जो है ना नेक्सस है पूरा, और वो लोग क्या है कि वो जेंडर चेंज कराते हैं और जेंडर चेंज कराने के बाद उनका ये सारा का सारा एक जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। जैसे भिखारियों को एजुकेशन दिया जाता है ना कि तुम्हें करना ही है, जो ओरिजिनल है वो लोग तो अपना बधाई का काम कर लेते हैं और पैसा नहीं आ जाता। पढ़ लिख गए वो लोग जॉब कर रहे हैं। जो एक्चुअल किन्नर है उनकी तो बधाई इतनी मायने रखती है कि उनका आशीर्वाद तो सिर पे लग जाए तो उनका जीवन जनरली मानते हैं सफल हो जाए, और कोई भी शुभ काम है जब तक उनका आशीर्वाद ना मिले संपूर्ण नहीं है। और ये घराने होते हैं, जैसे कोई भी नहीं होता है, हमारे सबके घराने होते हैं। मैं बहुत बड़े घराने में चेला हूँ, कल्याण वाले। मतलब जब बंटवारा हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ दो यहाँ रह गए, तो उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो पीढ़ियाँ चलने लगी है। मुगल काल से ये सारी पीढ़ियाँ है, क्योंकि इस्लामीकरण मुगल में ही ज़्यादा हुआ था और सारे हिंदू के बच्चे थे। जो मुस्लिम है किन्नर वो कभी किसी के लिए पैसा नहीं देंगे, वो अपने मस्जिद में मदरसे में देंगे, लेकिन हिंदू जो किन्नर है वो सबके लिए करते हैं, वो सॉफ्ट हो गए लोग। बिल्कुल। दयालु प्रवृत्ति है। बिल्कुल। और नॉर्थ में अगर हम देखने जाते हैं तो सारे शर्मा, वर्मा, दुबे, पांडे ऐसे ही बच्चे इस्लामीकरण में जा रहा है। कुछ चाहते हैं आना, लेकिन अभी एक उम्र हो गई, क्या पता कल का आने वाले 5 मिनट का पता नहीं कैसे वापस जाए। तो ऐसे कुछ लोग हैं। और किन्नर कभी गलत एजुकेशन नहीं दिए बच्चों को, मैंने जितना देखा है कि तुम्हें यही करना है, करो तुम, लेकिन तुम अच्छा करो। तो वो नहीं सिखाते कि तुम्हें किसी का पॉकेट मारना है या कुछ करना है, कभी नहीं सिखाते। वो हमेशा एजुकेशन में रखने की कोशिश करते, लेकिन जिसको लेना है एजुकेशन वो नहीं ले पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे 2000 मिल रहे हैं ना, कल 5000 मिलेंगे, ताकि वो सर्जरीज कर लेंगे, बॉडी को चेंज कर लेंगे, जो पैसा आएगा वो अपने ऊपर खर्चा देंगे, कितनी सुंदर दिखो। और इजी मनी जब मिलने लगती है तो Yes. थोड़ा अरे एक छोटी सी मुझे जिज्ञासा थी पीछे जो टीवी में बहुत कुछ आ रहा था, क्या पूछ सकता हूँ? आराम से। जैसे कि पीछे आ रहा था ना, अभी एक अच्छी खासी लेडी थी, ममता कुलकर्णी नाम की,
बॉम्बे की बड़ी- लेडी का है, वो एक्टर है। एक्ट्रेस, हाँ। नहीं मतलब प्योर लेडी भी थी जो सुनने में आता था। तो उन्होंने अचानक कैसे क्या हुआ, तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आया वो चीज़ की। अचानक नहीं, वो देखो तो डी कंपनी शायद उनका तो 23 साल पहले कुछ मैटर था डी कंपनी के साथ, ड्रग्स और ये सब था। अच्छी खासी एक्टर थी, और वो भी कोई छोटी नहीं, कुलकर्णी बड़े घर ब्राह्मण की बेटी। उनके फादर दिल्ली कमिश्नर थे, और कुछ साल उन्होंने अपना एक्टिंग में काम किया। उसके बाद वो डी कंपनी, और फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सब चलता ही। उसके बाद वो जेल में रही, लेकिन आज 23-24 इयर्स के बाद जब इंडिया वापस आई, तो उसका कहना है कि मुझे भगवान की प्राप्ति है। मैंने जितना भी तप किया हो या जो भी, चाहे वो काल कोठरी में बैठ के किया हो या वहां से निकलने के बाद उसने शायद भगवान का पूजा पाठ करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की। और हम लोग सभी कहीं ना कहीं थोड़े कनेक्ट है बॉलीवुड से, यहाँ से, क्योंकि हम महाराष्ट्रियन, मुंबई हमारे लिए बहुत, इधर के लोगों के लिए सपनों की नगरी है, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारा शहर है। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्ट थे एक दूसरे से, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की। और पहले वो जुना अखाड़े में आई, और बहुत अच्छे संतों से मिली। उसके बाद हम लोगों से, क्योंकि हमारा भी उनसे अच्छा पहले से रिलेशन था कि बातचीत ये वो, तो उन्होंने जाहिर की कि मुझे महाबलेश्वर करना है। तो अप्रोच किया हमारे अखाड़े ने, तो वो तैयार थी। उन्होंने पिंडदान किया, उन्होंने सब कुछ अपना। मैं तो चाहती हूँ कि अगर मेरे कल तक के जो कर्म थे वो बुरे हैं, लेकिन मैं अगर नया शरीर और नई आत्मा के साथ अगर मैं मेरे जीवन को आगे और अच्छा व्यतीत कर सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अपने आप को बदलने के लिए हमें रोकना चाहिए खुद ने या समाज। तो अगर मुझे कुछ करना है, ठीक है, मैंने मेरी लाइफ में इतनी सारी गलतियाँ की है, लेकिन मेरे लिए एक दिन ऐसा आया है कि उस वक्त मैंने जीते जी मेरा पिंडदान किया है। क्योंकि हम तो हमेशा हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, हम हमेशा मरने की बात करते हैं। तो उन्होंने, जैसे हमारा पिंडदान हुआ था, आप सब लोगों में सब पिंडदान होता है, उसके बाद तो सब संन्यास लिया जाता है। हाँ, हर साधु, हर नागा साधु, हर सन्यासी का पहले पिंडदान होता है। पिंडदान में पुरानी आत्मा हम छोड़ देते हैं, नया शरीर नई आत्मा के साथ दिन शुरू होता है। उसके बाद आगे का जीवन शुरू होता है। आदमी आपके सामने बैठे हैं तो स्थान दिया जाता है, तो वो समाधि बनती है। नाम भी नया हो जाता है। नाम भी नया होता है। तो ममता जी का भी यही था, लेकिन वो एक्टर थी, उनके इतने सारे गॉसिप्स थे, तो कहीं ना कहीं उसको लेके मीडिया या फिर सारे लोगों ने वो किया, लेकिन संतों ने बहिष्कार नहीं किया। लेकिन वो वापस चली गई। नहीं गई वापस। वो दिल्ली में आई, मौनी अमावस्या का स्नान करके मैं रात को 2 बजे छोड़ने एयरपोर्ट आई थी। लेकिन वो दिखाया कि बाद में उन्होंने क्या किया कि हमारे कहने पे उन्होंने एक वीडियो बनाया कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ। इस्तीफा क्या होता है? तो क्योंकि सब जो लोकल साधु है ना, जिनको कोई काम नहीं है, जिनको कोई काम नहीं है, वही ये सारा काम करते हैं। एक्चुअल सन्यासी, एक्चुअल साधु वो कभी किसी को ट्रोल नहीं करेगा। अब जब अखाड़ा परिषद साथ में था, तो फिर दुनिया से क्या है? जो छोटे बड़े साधु जिनको अभी है हमारी आगे के साथ अभी पिछले वीक ही उनका रजत शर्मा ने वो लिया था। हाँ, उसमें आई हुई थी, इसीलिए वो वहाँ कुंभ से 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए दिल्ली आ चुकी थी, आपकी अदालत में था। और फिर तो देखो, अगर हर कोई बेशर्म बन के भी करता है, कोई बहुत सादगी से भी करता है। अगर मैं दुनिया की फिक्र करूँ तो शायद मैं यहाँ बैठी नहीं होती आज आपके सामने। तो इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है या फिर बहुत सुनता है। और ममता जी एक तो बोल्ड एक्टर, ठीक है, हो गया जो होना था वो पास्ट है, वो चला गया। हमें से आधे से ज्यादा जो उस उम्र के होंगे उनके फैन नहीं है। साधुओं ने भी उसको डिबेट्स में कितने अच्छे तरीके से और कितने बुरे तरीके से उनको ट्रोल किया था कि वो गाना, करण अर्जुन मूवी में एक गाना था, और ऐसे बहुत सारे चीजों को तो वो तो चलेगा।
एक्टर भी गंधर्व में आते हैं क्योंकि वो कलाकार हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर हम समाज से कटेंगे तो शायद हम समाज में बैठ नहीं पाएंगे। तो हमारे अखाड़े का, जुना अखाड़े का रूल था कि कोई भी आए अगर अपनी इच्छा से वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसका वेलकम। ये वो था ना अगर वही ममता कुलकर्णी कोई इस्लाम कबूल कर लेती, किसी और धर्म में जाती या कोई और बड़े अखाड़ों में जाती, जो 13 अखाड़े तो 4 ही थे, शंकराचार्य ने 4 ही बनाए थे, लेकिन हम सन्यासी होने के बाद भी हमारा मोह माया नहीं छूटा। 4 के 7 बने, 7 के 13 बने और 13 बनने के बाद 14वां हमने बनाया कि हमें भी जगह चाहिए। जो बनते गए हमें होता है, हम भी समाज के अंग हैं तो हमारा भी स्थान होना चाहिए। सनातन में आपका जितना अधिकार है उतना हमारा भी। तो ये सारा ऐसे बिल्कुल मीडिया का मसला और ये बिल्कुल। हाँ जी, ये हमारे कुछ युवा बैठे हैं, आपका कोई प्रश्न? अखाड़ा जो है ये फर्स्ट अखाड़ा है। हाँ, जुना अखाड़ा दत्तात्रेय की पूजा करता है एनी क्वेश्चन? और एनजीओ का नाम क्या है? हाँ, एनजीओ का नाम क्या है? माँ ये कुछ पूछ रहे हैं। एनजीओ का नाम क्या है? समर्पण ट्रस्ट है, सारथी ट्रस्ट, समर्पण। सब यस नाम से है। ऐसे हमारे यहाँ एक बताने का निवेदन है कि अगली बार 27 में कुंभ है, सहायक कैंप है, तो वहाँ आइए एंड फादर जी का आशीर्वाद पूरी तरह से बचेगा। तो ऐसे समर्पण तो जो अच्छी बात। और इसी बीच मेरे पे कृपा हुई और 2025 का जो हमारा 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ, जिसकी बहुत बड़ी कल्पना हमारे सरकार ने और हमारे देश में रखी गई। मैंने देखा था आप सबसे आगे आगे थे वैसे। कुंभ हमने किया, मैंने देखा आप सबसे आगे थे स्नान में भी मेरे ख्याल से। हाँ, उसी में हमें ये एक बहुत बड़ी मूर्ति प्रदान की माँ गंगा ने, निर्मल जी, और ये अचानक मेरे अखाड़े में दर्शन करने आए तो गए ही नहीं। निर्मल जी का जो नीचे